यूपीएल की ओर से सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आज जो मैं एक वीडियो में बात करूंगा, जैसे कि सभी लोग आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं एक वीडियो में बात करूंगा जो आगामी सीजन में आने वाली फसल होती है मूंग। इसकी मैं ओरिजिन प्लेस की बात करूं तो इसका यानी उत्पत्ति स्थान इसका भारत माना जाता है। इसमें मैं दाने के परसेंटेज की मैं बात करूं, उसमें 25% प्रोटीन पाई जाती है और 60% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, 1.3 वसा पाई जाती है। और इसमें राइजोबियम, मूंग की जड़ों में राइजोबियम नामक का एक वर्णक पाया जाता है, कवक पाया जाता है। मूंग एक अंकुरण के लिए अधिपूर्ण भूमिका होता है। और पौधे की मैं वृद्धि की बात करूं कि अधिकतम तापमान के लिए आवश्यकता पड़ती है। और ये ग्रीष्मकालीन की उपज और वर्षाकालीन की मूंग सबसे अधिक होती है। इसका कारण होता है कि पौधों में सिंचाई द्वारा पानी कम से कम मात्रा में लगता है। आज मैं एक इसके बीज रेट की बात करूं, यानी सीड रेट की बात करूं तो इसकी सीड रेट, ये बुआई अकेली बुआई की जाने वाली बीज होती है। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई को मैं रिकमेंड करके चलता हूँ। जो मिश्रित फसल मूंग की बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो ग्रीष्म ऋतु में मूंग की बीज दर की सीड रेट की मैं बात करता हूँ, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका रखते हैं। इसका उत्तर भारत में लगाने के लिए मूंग का 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक बोई जाती है। और इसकी मैं इसी के साथ में मैं उर्वरक की बात करता हूँ। मूंग के उर्वरक के लिए कम से कम 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसको खेत में डालने से इसको उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और इस उत्पादन भी मेंटेन करता है। जो दाना चमकदार निकलता है वो वजनदार निकलता है। इसकी मैं लगभग सिंचाई की बात करता हूँ तो मूंग में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में डीएस बनते समय करना चाहिए। और बसंतकालीन में इसकी मूंग की सिंचाई और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना चाहिए। और इसके इसकी सिंचाई मैं इसकी किस्म की बात करता हूँ। और इसकी किस्म होती है टाइप 44, पूसा, वैसाखी, मोहिनी जवाहर, शंकर 45, शीतल, अमृत। और इसकी मूंग की उपज की बात की जाए तो ये 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देने वाली फसल होती है। और ग्रीष्म ऋतु फसल में 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। और मैं इसमें कौन कौन से रोग और कौन कौन सी बीमारी लगती है, इसमें मूंग में रोग पाया जाता है। सबसे भयंकर बीमारी होती है लीफ कर्ण रोग। यह रोग जड़ में वायरस द्वारा फैलता है। इस रोग का प्रकोप 20 से 25 दिन के अंतराल में देखने को मिलता है। यह सबसे बहुत भयंकर बीमारी होती है। और इसमें जो दूसरा जो रोग लगता है पीला मोजेक वायरस, ये विषाणु द्वारा रोग फैलता है, जिसके कारण नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नीचे की ओर ड्रॉप होने लगती हैं। और इसे इसके पीले पड़ने का कारण होता है व्हाइट फ्लाई, यानी व्हाइट मक्खी का प्रकोप होता है। और एक सबसे भयंकर बीमारी होती है मोजेक वायरस। यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियां अभी अनियमित आकार की छोटी होने लगती हैं। और इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग यूपीएल कंपनी का आता है इमिडाक्लोप्राइड, इससे व्हाइट फ्लाई, माहू तेला इत्यादि को नियंत्रण किया जा सकता है। इसको किसान भाइयों को मैं रिकमेंड करके चलूंगा कि मूंग की वैरायटी में ध्यान रखने के लिए रोग नियंत्रण का जरूर उपयोग करें। नमस्कार, जय जवान जय किसान।